साहब का एक जुमला ही अल्हम्दुलिल्लाह असर कर गया। लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत क्या है, एक ही जुमला काफी है। सलामत रखे अल्लाह आपको। हजरत की सोहबत का कमाल देखा, ये सोहबत का ही कमाल है, ये बरकतें हैं, ये फैजान है। नबीर आला हजरत पीरे तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत, हमारी जान मिल्लत की शान मिल्लत की जान, आप रूए अहले सुन्नत वक़ार इस्लाम और गाज़े रुखसार दीन मिल्लत, साहिबे सज्जादे दरबारे आला हजरत हुजूर क़िबला मुफ्ती एहसन रज़ा खान एहसन मियाँ दामा ज़िल्लुहुल आली, जिनका जिक्र खैर इत्र बेज जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब क़िबला शाहबाद चौराहे पे थे तो किया था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तशरीफ ले आए मेमनत लुजूम कुदूम से मितरपुर को नवाज दिया। बड़ी बात है कि हजरत ने मौलाना इरशादुल कादरी की दावत खुलूस को कबूल फरमाया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि ये जनाबे वाला उन मुबारक हस्तियों में से हैं जो आलमी पैमाने पर हर दम बिजी रहती हैं। बहुत मसरूफ शख्सियत का नाम है क़िबला। अरे भाई अहले सुन्नत का सबसे बड़ा, अहले सुन्नत की सबसे बड़ी पोस्ट है सज्जादा नशीनी दरबारे आला हजरत की। उस पोस्ट पे हजरत फाइज, एक अनार हजार बीमार, फिर भी मितरपुर में आ गए। बड़ी बात है, सिंपल भोले भाले पीर हैं। और बरेली के पीरों पे मुझे तो बहुत नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। पीर हम देखते हैं रोआयते ऐसे पीर फिर रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जाली जालिम अत्याचारी नाहंजार पीर, मगर एहसन मियां या बरेली के खानवादे का कोई भी पीर बिफज़लिही ताला इनकी नजरों में सबसे पहले शरीयत मुताहरा का दामन है। शरीयत बचेगी तभी तो आगे बढ़ेगी शरीय मिल्लत। इसलिए ये शरीयत के पासबान हैं, तरीकत के ताजमहल के चौकीदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा करके दिखा दिया बरेली वालों ने। आला हजरत अपने दौर में अकेले पड़ गए थे हक्कानियत और सदाकत का झंडा लहराने में, मगर कसम खुदा की ऐसे भारी पड़े कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का होता है तो मेरे मुस्तफा का होता है। मुस्तफा के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो बगदाद के गौसे पाक का होता है। और गौसे पाक के बाद अगर सारे जमाने में किसी का जिक्र होता है तो बरेली के आला हजरत का जिक्र होता है। आला हजरत ने भी जनाबे वाला हक अदा कर दिया। फिर आला हजरत के शहजादे आए मुफ्ती आदम मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान, अल्लाह की कसम अकेले पड़ गए हक्कानियत और सदाकत का परचम लहराने में, मगर जनाबे वाला भारी पड़ गए। हुज्जतुल इस्लाम अकेले पड़े मगर भारी पड़े। हजरत मोहतरम तुम देख नहीं रहे हो, आज के ज़माने में हजरत इब्राहिम रज़ा खान हुजूर मुफस्सिर साहिब मुफस्सिर कुरान अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए। ताजे शरीयत गव्वास से बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत हुजूर अज़हरी मियां अपने मिशन और मौक़िफ़ के लिए ज़माने भर में अकेले पड़े। शरीयत की जनाबे वाला शरीयत बैदा और मिल्लत बैदा को बचाने और उसकी रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में मगर अकेले पड़े, मगर ज़माने पे भारी पड़ गए ताजे शरीयत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज सुभानी मियां को देखो, अल्लाह सेहत सलामती के साथ लंबा साया करे सुभानी मियां क़िबला का, लंबी उम्र दे हजरत को। हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं उस आस्थाने से। सुभानी मियां साहब ने जनाबे वाला टाइम टू टाइम वो किरदार अदा किया है कि रहती दुनिया तक सुभानी मियां की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। बरेली का वो मर्द आहन है सुभान रज़ा खान सुभानी मियां कि उसकी कुर्बानियों को इंशाअल्लाह किसी सूरत हमारी मिल्लत भुला ना सकेगी। और उसके बाद हुजूर एहसन मियां कम उम्री में अल्लाह की कसम वो कुर्बानियां दी और ऐसी ऐसी जगहों के दौरे किए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह सलामत रखे एहसन मियां को और इनके जज्बे को। एक एक करके आओ, फिर मेरी तकरीर सुनो। 1 घंटा बोलूंगा, मैंने कहा था एक एक करके आइए, और मेरी तकरीर हो गई होगी 1 घंटे के आसपास, मगर 10-15 मिनट और बोलूंगा ताकि मेरी बात मुकम्मल हो।
12:33 से शुरू करके 1:33 तक तो बोलूंगा ही बोलूंगा, 2 बजे तक बोलूं। तुम लोगों में से कितने हो हाथ उठा के बताओ 2 बजे तक वाले? सभी हो माशाल्लाह। अरे क्या जज्बा है। और मैं समझता हूं हजरत के आते ही माहौल यकलख्त बदल गया। ये देखें आप, आगे बढ़ता हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, है तवज्जो। अल्लाह ताला खुश रखे आपको और हुजूर के फैजान से, फैजान करम से अल्लाह मालामाल करे आपको। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला अल्लाह ताला ने सारे अंबिया मुरसलीन अला नबीना वालेही मुत्तस्लीमात को उलूमे कसीरा अता फरमाए, बहुत इल्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला हजरत सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलाम को इतना इल्म दिया कि परिंदों की बोलियां सुन लेते थे जनाबे वाला। अब इतनी दूर से चींटी कहती है, चींटियों अंदर चले जाओ, ये सुन के हजरत सुलेमान मुस्कुरा देते हैं, हजरत सुलेमान मुस्कुरा देते हैं। इतनी दूर से सुना और मुस्कुरा हो रहा है, बैठ जाइए भाई, एक एक करके आते तो अच्छा रहता है। ये तो अफरा तफरी हो जाएगी। ऐसा है, मैं मानता हूं कि आप ये काम कर रहे हैं, ये काम ठीक है, मोहब्बत का इजहार है, ये भी होना चाहिए। मगर इसमें ये होगा कि कभी कभी आइए, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आ रहे हैं ताकि जलसा भी चलता रहे और आपका काम मैं रोकूंगा नहीं। इस हाथ में हाथ तो आना ही चाहिए सबका। अरे ये हाथ है इस लायक कि इस हाथ से तुम्हारे हाथ टच होने चाहिए। अब इस बार तुम्हें मौका मिल गया टच करके और एकदम चले जाओ आगे को। चलो 5 मिनट का टाइम दे दूं, इस 5 मिनट में इस काम को कर जाओ, जल्दी जल्दी कर जाओ। बाद में सब मुरीद हो जाना हजरत के और इस सिलसिले से जुड़ जाना, जो सिलसिला खुदा की कसम हमें और तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत तक ले जाता है। आला हजरत सरकार सुभान अल्लाह। किसी मौके पे हम आला हजरत सरकार की बात करेंगे। आज हम ये बात कर रहे थे कि कुरान शरीफ 1,24,000 नबियों को नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो मेरे मुस्तफा को दिया गया। उसकी वजह क्या है? पानी यहाँ दे हजरत को दो, गिलास मंगाओ। हजरत बोतल से नहीं पीते हैं। हजरत कोई बोतल से पीते हैं क्या? हाँ, ये हम ही जो है, हम तो कहते हैं ये पीने चलते। गिलास मंगवाओ, बड़ी तहजीब और सलीके के साथ पानी गिलास में करके तो पेश करो हजरत की। मगर एक एक आ जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? हजरत का, हालांकि हजरत को गुस्सा नहीं आता ये मैं जानता हूं, मगर अगर मैं सोच रहा हूं कि मुस्कुराता ही रहे चेहरा और पता चला जलाल में आ जाए, फायदा क्या है? जब बहुत तेज दिख रहा है, एक एक आदमी आओ और चले जाओ। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आगे बढ़ूं, इजाजत है आपकी। मैं ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों कि जब हजरत सुलेमान सुन सकते हैं तो हमारे नबी क्यों नहीं सुन सकते? और अगर मेरे नबी सुन रहे हैं तो तुम मुझसे कहो दलील दो इमरान हनफी, तो मैं एक हदीस सुनाता हूं, तुम्हें वो याद रहे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, एक हदीस पाक बहुत लंबी है मगर एक टुकड़ा ही सुनाता हूँ। फरमाते हैं, जब मैं पालने में लेटा था वह कुंतो समेत नबवतहु हीना कान यस्जुदु तहतल अर्श, और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कान, एक ही बात है इधर भी और उधर भी, उसी हाथ में हाथ दे दो, उस हाथ से फिर इधर ही यार। और ये और पीरों की तरह थोड़ी है। मैं पालने में था और अर्श के नीचे चंद सजदा करता था, कानों से सुनता था मैं। अब मेरा ईमान सुनो, औरंगजेब भाई का ईमान सुनो। मुफ्ती साहब आए हैं, मेरे बड़े पुराने यार हैं, इनका ईमान सुनो। और मैं नबीरा आला हजरत हुजूर एहसन मियाँ का ईमान सुना दूं, ताजे शरीयत का सुना दूं, सुबहानी मियाँ और अपने इमाम अपने आइडियल आला हजरत का सुना दूं। इस स्टेज पे बैठे हुए हर आलिम दीन का ईमान सुन लो, अकीदा सुन लो कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुन ले, बखुदा 1 करोड़ बार
कसम खा के मैं कहता हूं कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुनता है, यकीनन यकीनन वो मेरा नबी जरूर भी जरूर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपने कानों से सुनता है और जवाब अता फरमाता है। बरेली वाले आला हजरत बोले कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आगे सुभान अल्लाह वाला तवज्जो चाहूंगा और आगे बढ़ता हूं। हजरत सुलेमान को इतना इल्म दिया मगर आलिम थे, मुअल्लिम नहीं। हजरत मूसा को अल्लाह ने आलिम बनाया मगर उस्ताद जनाब उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, क्योंकि उस्ताद के लिए बड़ा जिगर चाहिए। हजरत ईसा को अल्लाह ने बहुत इल्म दिया मगर उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं उस्ताद बन के आया हूँ। उस्ताद के लिए बड़ी हिम्मत और बड़ा जिगर चाहिए, सब्र आज़मा मरहलों से गुजरना पड़ता है उस्ताद को। जनाबे वाला ऐसा तो बस दुनिया में एक नबी आया है, एक नबी आया है सिर्फ, और वो मेरे प्यारे नबी मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। खुदा की कसम वो आलिम भी बन के आए, वो मुअल्लिम भी बन के आए। कोई नबी मुअल्लिम बन के नहीं आया। मुअल्लिम बन के, अरे मुअल्लिम की शान ये है कि वो जनाबे वाला समाज को बिल्डअप करता है, मगर किसी भी नबी ने समाज बनाया नहीं। किसी नबी ने समाज कहाँ बनाया। नबियों की तो ये शान रही कि जब आ गए जलाल में तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इन बस्तियों को खत्म कर दे, इन लोगों को मार दे, इन्हें तबाह ताराश कर दे। तूफान नूह आ गया, लूत की बस्तियों को खत्म कर दिया गया, कौम ऐका बर्बाद हो गई, कौम मदियन लुट गई और जनाबे वाला बस्तियों को उजाड़ दिया गया, ताख तो ताराश कर दिया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन वहुम क़ाइलून। मगर जब मेरा नबी आया तो मेरा नबी समाज बनाता हुआ आया, मेरा नबी कौम को बनाता हुआ आया, बिगाड़ता हुआ नहीं आया। मेरा नबी एक पूरी कम्युनिटी बनाता हुआ आया। हजरत मोहतरम क्या सब्र आज़मा मरहलों से नहीं गुजरे नबी, मगर एक बार भी मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरी कौम को बर्बाद कर दे, मेरी कौम को तबाह कर दे, मेरी कौम को उजाड़ दे। एक बार नहीं कहा, बार बार दुश्मनाने मुस्तफा ने बार बार रास्ता रोका है मुस्तफा का। कभी कांटे बिछाए हैं रास्ते में, कभी पत्थर बिछाए हैं रास्ते में, कभी ऊंटों की ओझड़ियां डाली हैं मुस्तफा पे। मुस्तफा जाने रहमत को बहुत सताया है, बहुत सताया है उन शूरमाओं ने, कुफ्र और शिर्क के उन ठेकेदारों ने। मगर एक दिन का रिकॉर्ड दिखाया दुनिया, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से ये कहा अल्लाह तंग आ गया हूं मैं इनसे और इन्हें बर्बाद कर दे। जनाबे वाला ऐसा नहीं कहा, बल्कि जनाब एक बार का तो वाकया ऐसा है, मुझे लग रहा है मैं बोलते ही चला जा रहा हूं और तुम जो है अब बात जो है मुझे ऐसा लग रहा है आज सरों से ही गुजर रही है। तुम कह तो रहे हो कि 2 बजे तक बोल लो, मगर तुम सुभान अल्लाह तक नहीं कह पा रहे हो हैं? तो मुझे घंटा पूरा हो गया, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। 5 मिनट और चाहिए मुझे। तुम हट जाओ अभी यहां से, एक बार में ही सब जल्दी से जल्दी आ जाते और मेरी बात हो जाती मुकम्मल। और मुझे जनाब वाला ऐसा डिस्टर्ब माहौल आपने दे दिया और बात मेरी मुकम्मल हो नहीं पा रही है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। अब आप बेटा हट जाए यहां से, हो गया। कहां को ले जा रहे हैं ये? हाँ तो हटो भैया, थोड़ी देर हट जाओ, इधर हो जाओ। आखिरी बात तो बता दूं, पूरा रिजल्ट तो सुना दूं। इतनी देर में बोला हूं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो रिजल्ट तो सुन लो 5 मिनट में। अब हट जाओ, 5 मिनट तो दे दो मुझे। अब हजरत को जो है जनाब वाला थोड़ी फुर्सत ले लेने दो, सांस ले लेने दो। अब हार वार छोड़ दो, 5 मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रिजल्ट तो दे दूं, नतीजा तो बता दूं मैं कहना क्या चाह रहे हूं। अब बस बैठ जाओ, 5 मिनट तो मुझे दे दो कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी मेरी तकरीर हो गई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तक तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि इमरान हनफी कहना क्या चाह रहा है।
हैं? और ये मेरे ही जिगर है जो ऐसे माहौल में मैं कर लेता हूँ, है कि नहीं? हाँ? अब मुझे 5 मिनट दो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो तो सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं जनाब वाला, पूरी तवज्जो इधर रखो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कुरान पुराना है, अल्लाह ने जब से है तब से कुरान है, लेकिन अल्लाह ने कुरान किसी नबी को दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? कि कोई नबी मुअल्लिम बन के आया नहीं, उस्ताद बन के कोई नबी, क्योंकि उस्ताद के लिए बड़ा जिगर चाहिए। मगर और नबियों की बात यह है कि जब भी हालात निगेटिव हुए तो सारे नबियों ने दुआ मांग ली। क्या क्या दुआ मांग ली? अल्लाह बर्बाद कर दे इन्हें, अल्लाह तबाह कर दे। लेकिन मेरे नबी जब उनके साथ निगेटिव हालात आए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, जब मुस्तफा का रास्ता रोका गया, और एक मौका तो ऐसा आ गया था कि मुस्तफा चौराहे पे, सारी दुनिया के मालिक हैं, मगर उनके साथ मौका कैसा आ गया? दुश्मन आए मुस्तफा के, चादर डाल दी मुस्तफा के गले में, एक ने आगे से खींचा, एक ने पीछे से खींचा, आंखें उबलने लगी। और हुजूर के पास पावर कितना है? इतना पावर है कि आपने एक बार कह दिया था जमीन फट जा, तो जमीन फट गई। आपने सुना हो जब हजरत अली रो पड़े थे और हजरत अली ने कहा मेरी असर की नमाज रह गई या रसूल अल्लाह, रोना आ रहा है मुझे, और ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे रोना आ रहा है, मेरी असर की नमाज रह गई। तो मेरे नबी ने फरमाया था तू असर की तैयारी कर, रो मत, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सलामत हैं। और फिर मेरे नबी ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया, और असर के मकाम पे सूरज को लाके खड़ा करके दिखा दिया। इतना पावर है नबी के पास। जब किसी ने कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, आज कर दो ना 2 टुकड़े, अगर तुम सच्चे नबी हो, अगर जादूगर नहीं हो तुम। लोग तो तरह तरह की बात बोलियां बोल रहे हैं, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, लेकिन अगर सच्चे नबी हो तो कर दो चांद के 2 टुकड़े। तो जब ये बात नबी से कही गई तो मुस्तफा मुस्कुरा दिए, और इसलिए मुस्कुराए थे कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब, बहुत छोटी सी। बचपन में ही वादा कर चुका है ये चांद मुझसे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम। कहा क्या सोच रहे अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना चांद के 2 टुकड़े। मुस्तफा की उंगली उठी, चांद 2 हिस्सों में फट गया, बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। साइंस वाले भी आज ये जनाब फोटो खींच के ला रहे हैं ऊपर से, गूगल पे देख लो, वो चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का रोड बता रहे हैं। मैं कहता हूँ रोड नहीं फटन है, रोड नहीं शिगाफ है, रोड नहीं बीच में दरार है। और आज भी मेरी मुस्तफा की उंगलियों के कमाल का पता बता रहा है ये चांद, और आज भी चांद अपनी पीठ पे मुस्तफा की हुकूमत का दाग अपनी पीठ पे उठाए पड़ा है। और चांद आज भी साबित कर रहा है कल भी नबी हाकिम था, आज भी मुस्तफा हाकिम है। इतना पावर वाला पैगंबर जो कह दे सूरज टूट पड़े टूट जाए, जो कह दे सूरज वापस आ जाए आ जाए। आज चौराहे पे सितमगरों ने, जालिमों जाबिरों सफाकों दरिंदों वहशियों जंगलियों ने मुस्तफा की गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया है। हजरत नूह ने कह दिया था बर्बाद कर दे, हजरत लूत ने कह दिया बर्बाद कर दे, हजरत हूद ने कह दिया बर्बाद कर दे। मगर नबी इस टाइम में क्या कह रहे हैं? निगेटिविटी है, मगर मुस्तफा ऐसे नहीं कह रहे अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। वो तो अल्लाह भला करे मेरे सिद्दीक अकबर का, कहीं से आ गए देख लिया। बड़ी शान है सिद्दीक अकबर की, बहुत शान है पहले खलीफा की। लोगों रोना आता है आज मैं नबी रे आला हजरत के सामने कह रहा हूं, आज खानकाहों के झूठे पीर, ये नानजार बदतमीज जालिम जाबिर पीर, ये मक्कार अय्यार डुप्लीकेट पीर जिनके तुम हाथ पांव चूमते हो, सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और हैदर 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 करके राफिजियत की हवाएं फैला रहे हैं। इन जालिमों जाबिरों दरिंदों पीरों इन झूठों से इमरान अनवी कहना चाहता है,
बेशक अली फातेह खैबर है, हैदर कर्रार है, इस्लाम की शान है, इस्लाम की जान है, इस्लाम का पिलर है। हैदर मुस्तफा का दामाद है और हमारे सर का मालिक, हमारे दिल का मालिक है। मगर अल्लाह की कसम, जो मकाम अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाया है वो मिसाल अपनी नौइयत का अकेला है। वो नबियों के बाद, वो रसूलों के बाद अगर बशर की दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर कोई बशर है तो वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह नारा लगाने वाले को सरसब्जियां अता फरमाए और जवाब देने वालों को दोनों जहान में शादाबियां दे। खत्म करता हूं बात। इनाम दुआ हमारे लिए, हमारी दुआ बहुत बड़ा इनाम है हजरत। पैसे का भी कोई इनाम होता है बहुत बड़ा। अरे नबीरा आला हजरत अगर आमीन कह दें तो खुदा की कसम इनका क्या हम जैसों का बेड़ा पार लग जाए। क्या औकात है हमारी? कुछ भी तो नहीं। औकात इनकी है, इनकी रगों में आला हजरत का लहू है। हैसियत इनकी है जो मुफ्ती आदम की यादगार बने बैठे हैं आज। तुम्हारी और हमारी कोई हैसियत नहीं है। आगे बढ़ता हूं। वो तो अल्लाह भला करे मेरे सिद्दीक़ अकबर का, देख लिया मेरे नबी को इस हाल में, गोद में आके ले लिया और कहने लगे रोकर, कुरान शरीफ में है, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अतक़तलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात। अरे क्या तुम ऐसे आदमी को मार डालना चाहते हो जो कहता है कि अल्लाह एक है? सिद्दीक़ अकबर को भी मारा, बेहोश हो गए। मगर मुस्तफा ने एक बार भी नहीं कहा अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। समाज बनाने आया है, पुरजोर से कम्युनिटी बिल्डअप करने आया है। इसकी शान अलग है। वो आलिम थे, ये मुअल्लिम है। सब मरहलों से गुजरता है। एक बार तो ऐसा, बस आखिरी बात करता हूं मैं, आखिरी मैं नहीं चाहता और ज्यादा गुस्ताखी हो। एक बार मेरे नबी ये कहने गए थे लोगों से, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो अल्लाह कामयाबी दे देगा। तो उस गांव के बुढ़े मेरे नबी के पीछे पीछे ये कहते जा रहे थे, पागल जा रहा है, पागल पागल जा रहा है, मेंटल जा रहा है। तुम्हारा बाप है ऐसे मकाम पे, बताओ तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? बुढ़े पीछे कह रहे हैं पागल जा रहा है और बच्चे तालियां बजा रहे हैं मेरे नबी के पीछे। तुम पढ़ते ही कहाँ हो नबी का इतिहास? अगर नबी की हिस्ट्री पढ़ लो कलेजे रोए तुम्हारे, तुम्हारी आंखों में खून के आंसू आ जाएं। ऐसी बीती है मुस्तफा पे, सारी दुनिया का मालिक। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मेरे आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो मालिक जमाने का ऐसा, बुढ़े जा रहे हैं, पागल जा रहा है, मेंटल जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं हुजूर के पीछे, और नौजवानों के हाथों में इंटोरे पत्थर हैं, नोकीले पत्थर, कोई पीठ पे मार रहा है। एक पत्थर आके शाने पे लगा हुजूर के। क्या कसूर है? सिर्फ इतना कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्थर लगाए, एक नोकीला पत्थर, अल्लाह बुरा करे उस पत्थर का। वो नोकीला पत्थर मुस्तफा जान रहमत के रुखसारे पाक पे लग गया, प्यारे आरिज़े पाक पर। वशम्स वदुहा, कुरान में जिसके चेहरे की कसम याद फरमाई गई हो, वो प्यारा चेहरा लहूलहान हो गया, खून का फव्वारा हो गया। अरे नीचे ना आ जाए ये खून जमीन पर, कयामत आ जाएगी कयामत। ये मुस्तफा का लहू है, ढलकने लगा है। जैसे ही ढलका है और जैसे ही जनाबे वाला खून नीचे को आना शुरू हुआ, ताइफ के पहाड़ के वो दोनों फरिश्ते जो हाई रैंक अधिकारी का
आही रैंक अधिकारी हैं अल्लाह के प्रशासन में, वो आ गए मुस्तफ़ा के दरबार में। या रसूलल्लाह, एक इशारा अब्रू कर दें सरकार, चांद के 2 टुकड़े करने वाले नबी, सूरज को वापस लाने वाले पैगंबर, एक इशारा कर दें, इनको इनकी औकात याद दिला दें, पूरे ताइफ की बस्ती को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे। एक इशारा कर दें सरकार, इनकी हिम्मत के आप पे पत्थरबाजी करें। मुस्तफा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने अपने काम पे चले जाओ, मैं दुनिया में खून बहाने नहीं आया बल्कि बहते खून को रोकने आया हूँ। मैं हिंसा का दूत बन के नहीं, हिंसा का पैगंबर बन के आया हूँ। मैं रहमतों का निशान नहीं, रहमत और बरकत का निशान बन के आया हूँ। और फिर मेरे नबी ने उसी हाल में रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, और हाथ उठा के मेरे नबी कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून। हजरत नूह ने कहा बर्बाद कर दे, हजरत लूत ने कहा तोड़ दे इन बस्तियों को, हजरत हूद ने कहा था बारिश कर दे पत्थरों की, मैं नहीं देखना चाहता इन बेईमानों को, इन जालिमों सितमगरों को, मगर ये मेरा मुस्तफा है। हाथ उठाता है ऐसे हाल में, और हाथ उठा के अपने रब से कहता, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे मौला, मेरी कौम अभी मुझे जानती नहीं, इसलिए तू मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, हिदायत अता फरमा दे। ये दुआ मांगता है, समाज को बनाने आया है, समाज को बिल्डअप करने आया है, ये नेशन बनाता है, ये समाज बनाता है, ये सोसाइटी को बिल्डअप करता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सारे नबियों में अगर कोई उस्ताद और प्रोफेसर और पूरी दुनिया का मास्टर बनकर अगर कोई आया तो मेरा मुस्तफा आया। और जब नबी आ गए मुअल्लिम बनकर कायनात के, तो फिर अल्लाह की मशीयत पूरी हुई कि अब मुअल्लिम आ गया है दुनिया में। इसीलिए अल्लाह ने उसे परिंदों की बोलियां ही ना सिखाई, उसे अल्लाह ने भाषाओं का इल्म नहीं दिया, उसे अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने सारे इल्मों की जड़ और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का पूरा सोर्स यानी कुरान अल्लाह ने मुस्तफा के हवाले किया। मैंने किसी नबी को यह दिया, किसी नबी को वो दिया, महबूब तुझे पूरा कुरान दे दिया। 1400 साल पुराना नहीं, तवज्जो है। अब जब नबी आ गए हैं तो एक शबे कदर आई, अल्लाह ने वो लोहे महफूज से उतारा पहले आसमान पे पूरा का पूरा कुरान। और फिर मेरे नबी ने जब नबूवत का दावा किया, गारे हिरा में आए, तो फिर पहले आसमान से वो धीरे धीरे उतरने लगा। जोर से बोलो, कुरान क्या है मैं ये बयान कर ना सका, टाइम ने इजाजत दी नहीं। नबी रहे सरकार आला हजरत रौनक अफरोज है, वक्त ने इजाजत नहीं दी। और अब तुम सुनने को आए तो वक्त इजाजत नहीं देता। किसी मौके पे फिर बात करेंगे, हालांकि मुझे लंबा इंतजार करना होगा मित्र पुराने के लिए। जब 22 साल में पहली बार आया हूं तो अगले 22 साल का इंतजार करना होगा। 22 साल गुजरेंगे तो फिर आऊंगा, किसी मौके पे मिलूंगा तो फिर सुनाऊंगा। बस इतना समझ लो कि ये कुरान नबी पे उतरा थोड़ा 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 1400 साल पहले आया है। तवज्जो है, पुराना आया 1400 साल पहले, आज आकिब के सीने में आ गया, अमान के सीने में आ गया। इस जैसे लाखों लोग हैं दुनिया में, इनके सीनों में आ गया। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, दुनिया की कोई किताब सीनों में क्यों नहीं आती? यही किताब सीनों में क्यों आ जाती है? साइंस, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री की किताबें तुम पढ़ते हो, लेकिन कोई किताब पूरी याद कर सकते हो? मेरा बच्चा एक तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, अहमद रहमानी, एक किसी किताब की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं जब घर जाता हूँ तकरीर करके 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 3 बजे, लास्ट 3 बजे, तो मैं उसे देखता हूँ 3-3 बजे तक वो पढ़ता रहता है। लेकिन जिस दिन एग्जाम हो जाएगा वो भूल जाएगा कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, भूल जाएगा। आप दुआ करने, नबी आला हज़रत बैठे हुए हैं, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी औलादों से तुम्हारी आंखों को और मेरी औलादों से मेरी आंखों को अल्लाह ठंडक अता फरमाए।
जरा जोर से कह दो आमीन। नबीर आला हजरत की आमीन हो जाए, तुम्हारे आमीनों में रहमत के फरिश्तों की आमीन मुवाफिक हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। आखिरी बात कह के जाता हूं मैं, दुनिया की कोई किताब सीनों में नहीं आना तैयार है। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया की किताब है, वो बंदों की लिखी हुई किताब है। बंदों की लिखी हुई किताब सीने में नहीं आ सकती, आ गई तो ठहर नहीं सकती। और कुरान का लाखों सीनों में मौजूद होना इस बात की खुली दलील है कि ये किसी बंदे का कलाम नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है जो लाखों सीनों में पहुंच जाता है। ये अल्लाह ही का कलाम है। अगर ये अल्लाह का ना होता तो सीनों में ना होता। तुम देखते नहीं हो? देखो मेरे सीने में कुरान है, आकिब है, अमान है। 15-15 साल के बच्चों के सीने में कुरान, 10 साल के बच्चों के सीने में कुरान, 60 साल के बच्चे के सीने में कुरान। अफसोस होता मुझे उस बुढ़े पे जो बुढ़ा इमाम को आंखें दिखाता है। एक बुढ़ा इमाम को आंखें दिखाता है, इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। बुढ़े से मैं पूछता हूँ तू कुबड्ड क्यों रह गया बाबा? अभी जिंदा है, चने नहीं पड़े गए, तीजा नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ, 20वां नहीं हुआ, 40वां नहीं हुआ। बाबा तुम्हारा बोझ अभी 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, अभी तो तुम जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो। तुम तो कुबड्ड रह गए। दावे के साथ कहता हूँ 10-15 दिन बैठ के तो देखो मदरसे में, खुदा की कसम कुरान के इल्म से तुम्हारा सीना रोशन हो जाएगा। अजीब ही चीज है कुरान, पढ़ो तो करीब आओ तो। बहरहाल अल्लाह का कलाम है, बहुत बातें करता, टाइम नहीं, इजाजत नहीं दी, बस इतना करो। मुबारकबाद देता हूँ आकिब और अमान को और आप सबको कि इनकी खुशियों में शामिल होने आए। बस अल्लाह ने कुरान दिया, जमाने की दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। कुरान से पहले की दुनिया अंधेरे में थी, कुरान के बाद पूरी दुनिया उजाले में खड़ी है। कुरान के बाद पूरी दुनिया उजाले में। अरे ये विकास देख रहे हो, कुरान से पहले बिजली नहीं बना सका कोई, कुरान से पहले कोई माइक नहीं बना सका, कुरान से पहले कोई जनाबे वाला, अरे मुझे बताओ ट्रेन प्लान कोई बना सका? 1400 साल से पहले कोई बना सका? नहीं बना सका। क्यों? इसलिए कि कुरान नहीं आया था, अल्लाह ने इल्म नहीं फैलाया था। और कुरान के आते ही अल्लाह ने इल्म फैला दिया तो जनाबे वाला ट्रेन बन गई, प्लान बन गया, माइक बन गई, बिजली बन गई। पहला का आदमी तो क्या कर रहा था? डिबियां जला रहा था। तवज्जो है तुम्हारी? और आज एक बटन ऑन होता है, एक बटन। तुम क्या कर रहे हो? चलो हम इन्हें अपने काम की पड़ी है। हमारी बात सुनो। अब आज कितना तरक्की हो गई, ये सब इल्म का कमाल है। किसका कमाल है? इल्म फैला कुरान से, तो विकास है। विकास के पीछे इल्म है, इल्म के पीछे कुरान है। इसका मतलब आज पूरी दुनिया की दिशाएं और दशाएं जो बदली हुई हैं मेरे कुरान की वजह से बदली हुई। आज लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, मगर क़यामत की निशानी ये भी है कि इल्म उठाया जाएगा, इल्म दीन उठाया जाएगा और जनाबे वाला और ऐसे ही असबाब पैदा होंगे जो आज हो रहे हैं। ये भी क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक दे और आकिब अमान का फ्यूचर रोशन करे और नबीर आला हज़रत का यहाँ आना मुबारक करे। और मेरी पूरी तकरीर में बहुत अच्छी सुन रहे हो तुम लोग, सुनते हो यार, क्या सुनने वाले लोग हो यार तुमने एक छोटे से जलसे को बड़ी कॉन्फ्रेंस का रूप दे दिया। क्या माहौल है, एक आदमी टच से मस होने तैयार नहीं है, जबकि ये पर्सनल प्रोग्राम है। ये इखलास भाई और फहीम भाई और तुम्हारे घर वालों के दिलों का खुलूस है। मैं अपने प्रधान जी को इखलास भाई का चच्चा लगते होंगे। ये है? आवाज में निकल रही है, बैठ गई? अरे बड़ी जल्दी बैठ गई। इखलास भाई के चच्चा है, मुबारकबाद देते हैं। उनके दिल का खुलूस था जो रंग लाया। ये कह रहे हैं और करते रहो तकरीर, मजा बहुत आ रहा है। ये कह रहे हैं, आवाज बैठ गई। तो अब इनको मजा तो आ रहा, मगर नबीरे आला हज़रत बैठे हुए हैं तो मैं तुम्हारा मजा देखूं। पूरी हो गई, देखा? नारे तकबीर, क्या बात कही है यार, आज हुई है, मजा आ गया। खुदा की कसम आज मौलाना बहुत खुश हैं, फहीम भाई भी खुश हैं। भांजे की खुशी में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अरे हजरत के हाथ में हाथ दे दो यार फहीम भाई, इनका बड़ा कारोबार औरंगाबाद में, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत दुआ कर दीजिएगा,
अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। आज दिल की मुराद पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पूरी तकरीर को मेरी कबूल फरमा ले और पूरी तकरीर में अल्लाह कहीं भी कोई सबक़त लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगजेब भाई से मैं कहूंगा 2 मिनट जरूर लें, 2 मिनट जरूर लें और किस तकलीफ से आप क़िबला को यहाँ लाए हैं बताएं। मौलाना इरशादुल कादरी की दावत आपने कबूल की, करवाई, हजरत से एहसान किया और इन्हें बताएं कि जरूरत है, जर्रीन मौका है, शुभ अवसर है, हजरत आ गए हैं तो इनके हाथों में हाथ दे दें। औरंगजेब भाई मैं आपको कहूंगा 2 मिनट जरूर ले लें। नहीं पहले औरंगजेब भाई तकरीर करेंगे 2 मिनट, बाद में करेंगे कोई और, बताएंगे वो औरंगजेब भाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं आपको सलाम करता हूं और सब बैठे रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात